नमस्कार, मैं राजेश शर्मा न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मुक्ता सिंह जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं और बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और जहाँ तक मेरी जानकारी, आप इस बार जो है मेयर पद की दावेदार हैं कांग्रेस से, काशीपुर सीट से। मुक्ता जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस बार? कैसा रहेगा चुनाव? क्या आप जैसे तैयारी कर रही है, क्या उम्मीद है आपको मिलने की टिकट? क्या पहले तो मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम कहती हूँ और काशीपुर वाले लोगों को भी कल हमारा क्रिसमस डे है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ। मैंने भी दावेदारी भरी है और दावेदारी भरना सबका अधिकार होता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। काशीपुर के ही लोग नहीं, सभी तरह के लोगों को भी अपना, मैं कहती हूँ, अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और अगर टिकट सरकार देती है, हमारी पार्टी देती है, हम उसमें आते हैं इलेक्शन की लाइन में, तो मैं आप लोगों से सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि साथ में, नहीं तो मैं वैसे भी कहती हूँ कि जिस किसी को भी कांग्रेस का टिकट मिले, आप सभी लोग उसका साथ दें, क्योंकि बदलाव आवश्यक है। जब एक ही तरफ आदमी रहता है तो बहुत उसकी सोच भी परिवर्तित नहीं हो पाती है। और जो आपने देखा होगा, स्टैग्नेटेड वाटर जो होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, वो सड़ने लग जाता है। तो हमेशा निरंतर परिस्थितियाँ बदलती हैं और जब बदलाव आता है तभी जो है उन्नति भी होती है। तो जो भी जिस किसी को भी टिकट मिले, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप उसका साथ दें। कांग्रेस ही है जो विकास ला सकती है, कांग्रेस ही है जो उन्नति कर सकती है। दीदी, एक आप एक आम नागरिक भी हैं, आपके हिसाब से काशीपुर में मेयर कैसा होना चाहिए? ये काशीपुर का मेयर होना चाहिए जो विकास करे काशीपुर का। पिछले कितने ही सालों से 15 साल हमारी मेयर की सीट पे रही हैं हमारी उषा चौधरी जी, और 20-22 साल से विधायक बीजेपी के रहे हैं। आपने काशीपुर की स्थिति देख ली है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, पिछली बार जब मैं इलेक्शन में घूमी थी तो कुछ बहू बेटियां ऐसी थीं जो ये कह रही थी कि हम इस उम्र के हो गए, हमें 20 साल हो गए शादी होके आए हुए। वही मुरादाबाद की एक लड़की थी जिसने कहा था मुझे 20 साल हो गए शादी होके आए हुए, लेकिन मैंने कभी काशीपुर को अच्छी स्थिति में नहीं देखा। आप कौन सी बात कर रही हैं कि काशीपुर कभी बहुत सुंदर हुआ करता था? तो जो एक सौंदर्यीकरण का नाम भी बहुत ज़रूरी है। काशीपुर में नलियों का काम बहुत ज़रूरी है। काशीपुर में जो सड़कें हैं गली मोहल्लों की, वो टूटी हुई हैं, रोज़ उसमें मोटरसाइकिलें गिरती हैं, उनका काम बहुत ज़रूरी है। और जल भराव का काम बहुत ज़रूरी है। एक और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम समझती हूँ कि काशीपुर में जो सफाई कर्मचारी हैं वो ठेका पर आते हैं और सालों से बेचारे वो लगे हुए हैं, जबकि कोई एक चपरासी भी कहीं काम करता है तो उसको पेंशन भी मिलती है, उसको एक परमानेंट जॉब भी मिलती है। लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से हम आज साफ़ सुथरे बैठे रहते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो भी कोई आए, इस पद पर आए, वो उन विचारों के व्यक्तियों के बारे में भी ज़रूर सोचें, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनकी वजह से हम लोग साफ सुथरे रह सकते हैं, वरना गंदगी में ही हमें रहना पड़ेगी। इस बार सीट सामान्य हुई है, पहले ओबीसी रही, इस बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन सामान्य हो या ओबीसी हो, अब ये फ़ायदा हमें है महिला होने के नाते और ओबीसी होने के नाते कि हम दावेदारी सब में कर सकते हैं। और बाकी पार्टी का काम है हमारे काम को देखे, हमारी वोटों को देखे और हमें कितना देती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वही आता है। सब जानते हैं कि मेरा संचालन अच्छा है, 3 स्कूल चलाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझ में एक आगे बढ़ने की और विकास अपने काशीपुर के लिए मेरी, क्योंकि मैं काशीपुर की बेटी हूँ, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, तो इसके प्रति मेरा बहुत प्रेम भी है काशीपुर के। दीदी, जैसे बिल्कुल सही, मैं पूछना भूल गया था कि आप जैसे कई स्कूल चला रही हैं और काफ़ी समय जुड़ी हुई हैं, कई गवर्नमेंट है, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या? देखिए, मैं MA BEd हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने स्कूलिंग करी है नैनीताल से और उसके बाद मैंने RG कॉलेज मेरठ से आगे MA तक पढ़ी। मैं BEd मैंने मेरठ कॉलेज से किया, क्योंकि RG कॉलेज में BEd नहीं है, तो BEd जो मैंने किया वो मेरठ कॉलेज से किया। और उसके बाद मुझे एक ट्रेनिंग के लिए, एक डिप्लोमा लेने के लिए CBSE की तरफ से बेंगलोर उसमें भेजा गया था IIM के लिए।
में IMA के लिए, और वहाँ मैं गई हूँ। वहाँ मैंने वहाँ पर भी एक डिप्लोमा प्राप्त किया, और समय समय पर एजुकेशन की तरफ से मुझे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। आप सब जानते हैं, या देखिए आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ सब मिल जाएगा आपको, मेरी वॉल पे लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली मुझे एक स्टॉल अवार्ड दिया है CBSE ने, जिसका मतलब होता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो CBSE ने के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो एजुकेशन लाइन में तो मैं कहती हूँ कि मैंने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, और मैं ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, काशीपुर का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि जो शिक्षा है वो विजन बढ़ाती है, मानसिकता बढ़ाती है, सोच बढ़ाती है इंसान की। तो मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे और पढ़े लिखें, और स्पेशली लड़कियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई लड़की आगे बढ़े। दीदी, अंतिम प्रश्न मेरा, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है, उम्मीदवार बना देती है, तो किन मेन प्रमुख एक दो मुद्दे जिनको लेकर जनता के बीच आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी बता दिया। हाँ, ये मुझे करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो सफाई का है और जल भराव का है। जल काशीपुर में जो जल भराव है वो उसका, और दूसरा जो हमारी ये लक्ष्मीपुर माइनर नहर है वो उसको कोशिश ये की जाएगी, सरकार जो भी हो, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, सरकार से मिलकर कि उसको वो करवाया जाए, उसका क्या कहते हैं, उसको सफाई करवाई जाए, उसको बंद करवाया जाए। बंद इन द सेंस कि उसको कवर करवा दिया जाए। अंदर तो रहेगा वो, लेकिन उसके अंदर पाइपलाइन डालकर उसको कवर करा दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे गिरते हैं। बरसातों में पानी बहुत आता है, बच्चे खेलते हैं किनारे उसके, तो कोई फिसल के गिर जाता है, कुछ आता है। तो उस माँ बाप से पूछिए जो अपना बच्चा खोता है कितनी तकलीफ होती है। ये सब काम मैं चाहती हूँ कि मेरी प्राथमिकता पर है।